एवरीवन, माय नेम इज अमनदीप सिंह और द विजर्ड फ्रॉम वायलेट फ्लेम्स। आज मैं रीडिंग कर रहा था मदरशिप या कॉमेट 3i एटलस के बारे में। तो कुछ रेवलेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने महसूस करी। सबसे पहला कार्ड, इसकी ऊर्जा क्या है। यह आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझाता हूं आपको। इसकी ऊर्जा एक अल्फा एनर्जी है जो हम पे कमांड कहीं ना कहीं से करने आई है। दूसरा कार्ड ये बताता है कि क्या ये ह्यूमन एनर्जी है या नॉन ह्यूमन है। ये नॉन ह्यूमन एनर्जी नजर आती है। क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली है या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। ये ह्यूमन फ्रेंडली मुझे नजर आती है, बट हो सकता है सारे चेंजेस इंसानों को पसंद ना आए। क्या इसके बारे में गवर्नमेंट्स को कुछ पता है या नहीं पता। आई थिंक गवर्नमेंट्स इस चीज को बहुत बैलेंस से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। वो खुद भी बहुत असमंजस में होंगी लेकिन उनको काफी कुछ पता है। अब क्या ये ऊर्जा कोई मदरशिप है या क्या है, उसके बारे में कार्ड ये आता है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ मदरशिप, इट इज सम सॉर्ट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एनर्जी। कुछ तो है जो सबसे छुपाया जा रहा है। जो इस कार्ड की ऊर्जा है वो मुझे यही बता रही है कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ ए मदरशिप। क्या आपको याद है न्यू जर्सी ड्रोन्स के बारे में मैंने प्रेडिक्शन करी थी। ये न्यू जर्सी ड्रोन्स क्या हैं। न्यू जर्सी में ड्रोन्स घूम रहे थे पिछले साल, और वो ड्रोन्स, प्रॉब्लम उन ड्रोन्स की नहीं, वो ड्रोन्स कुछ बहुत ही अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। वो ड्रोन्स स्पेसशिप जैसे लग रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम उन ड्रोन्स की नहीं, प्रॉब्लम वो इनविजिबल लाइट ऑर्ब्स की है जिनका ड्रोन्स पीछा कर रहे थे। वो लाइट ऑर्ब्स क्या चीज थे। क्या उन लाइट ऑर्ब्स का और न्यू जर्सी ड्रोन्स के किस्से का ये 3i एटलस से कोई लेना देना है। इस कार्ड की ऊर्जा मुझे बताती है कि वो कहीं ना कहीं इस 3i एटलस से या उसकी टेक्नोलॉजी से या उसके किसी न किसी रूप से उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और आखिरी में, क्या हमारे जैसे लोगों के साथ फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली क्या ये चीज कनेक्ट कर सकती है। शायद ये चीज ब्रेन वेव्स, ह्यूमन ब्रेन वेव्स या किसी भी प्रकार की वेव्स से कनेक्ट कर सकती है। तो अगर आप चाहें तो इसे कॉस्मिक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एज ए साधक, एज अ कॉस्मिक बीइंग, एज अ विजर्ड, एज एन ऑकल्टिस्ट माई सेल्फ, हर चीज को, साधना को और ध्यान में हुए एक एक एक्सपीरियंस को बहुत ही साइंटिफिकली एनालाइज करने वाले इंसान होने के नाते जितने भी साधक कम्युनिटी है उन सबको मैं एनकरेज करूंगा कि ट्राई कनेक्टिंग विद द लाइट कोड्स। लाइट कोड्स को स्टडी करें। ट्राई कनेक्टिंग विद द यूएफओ कोड्स। लाइट कोड्स का एक सब्जेक्ट यूएफओ कोड्स और यूएपी कोड्स भी होता है, एलियन कोड्स भी होता है। जरा स्टडी करिए ये क्या है। ध्यान में जाइए, साधना में जाइए और लाइट कोड्स उन पर ध्यान कीजिए, यूएफओ कोड्स पे ध्यान कीजिए, एलियन कोड्स पे ध्यान कीजिए। कोई भी चीज जो इस पृथ्वी के परे है और पृथ्वी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और बहुत लंबे टाइम से करने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई भी ब्रेन वेव्स, टेक्नोलॉजी या ऊर्जा, एक स्फीयर भी आया था पीछे,
वो स्फीयर का भी पता नहीं चला कि वो उसके मेटल्स किस चीज से बने हुए हैं, और अगर पता लगेगा भी तो वो हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, वो आम इंसान को बताएंगे नहीं। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, ये ऊर्जा ब्रेन वेव्स से कनेक्ट कर सकती है। ब्रेन वेव्स के ऊपर, थर्ड आई के ऊपर होती है स्पिरिचुअल वेव्स। अगर आप उस लेवल तक जा सकते हैं तो शायद आप इस चीज को अंदर बाहर से कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी ये नंबर 7 जब भी आता है तो ये ऑकल्ट का नंबर है। ये कुछ ऐसा नंबर है, ये जब भी आता है ये बहुत ही हाई लेवल की कोई ऊर्जा है, बहुत ही हाई लेवल की कोई टेक्नोलॉजी, या बहुत हाई लेवल की कोई कॉस्मिक चीज, या बहुत हाई लेवल की कोई बीइंग जो ब्रेन वेव्स के द्वारा कनेक्ट कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है। समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन एक्सप्लेनेशन, विच इज अबाउट टू हैपन एंड विच हैज स्टार्टेड आफ्टर कोविड-19। इस धरती की बहुत तगड़े तरीके से स्कैनिंग हुई और चल रही है। पता नहीं कौन कौन सी ऊर्जाएं इसे स्कैन करने की कोशिश कर रही हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप देखिए कि ये 3i एटलस है क्या। ये कोई कॉमेट तो नहीं लगता।